आज दिल पे हाथ रख के ये कसम ले हम सभी, ना झुकेगा देश अपना, ना झुकेंगे हम कभी। भारत माता की, भारत माता की। ताज ताज बन जाता है, शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा तबों से उत्तम सुपारी। विश्राम, सावधान सावधान। अब फ्लैग होस्टिंग का कार्यक्रम हो रहा है, उसमें सभी सावधान की मुद्रा में रहेंगे और जनगण मन हम जो राष्ट्रगान है वो गाएंगे। पहले फ्लैग होस्टिंग का है। अध्यक्ष साहब से निवेदन करूंगा कि झंडा फहराकर पहले जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा। जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। से निवेदन करूंगा कि 2 शब्द कहे, आज आजादी के मौके पर 2 शब्द कहे। जय हिंद, भारत माता की जय। 15 अगस्त में प्रतीक समाज महासभा अपना असंगरण झंडा लहराने के लिए सभी उपस्थित हुए सब कार्यकर्ता को मैं आह्वान करता हूँ। सभी हमारे नयो बुजुर्ग बुजुर्ग सभी बैठे और सबसे निवेदन करता हूँ अपना अपना विचार सभी रखे। और आज 15 अगस्त का दिन है, बहुत बड़ा दिन है हमारे हिंदुओं के लिए, अच्छे लिए, सबके लिए। अभी तो मैं कुछ बातें नहीं रख रहा हूँ और अभी तो अपनी एकता थोड़ी मजबूत करनी है और एकता के साथ और जुड़ना हमें। पार्टियाँ कोई आएगी, जुड़ेंगे, रखेंगे, बुलाएंगे, सबको चलेंगे। अभी कुछ मेरी तरफ से मैं कुछ देना चाहता हूँ अपने कार्यकर्ता के लिए, सबके कार्यकर्ता के लिए। मैंने तो कार्यकर्ता को अभी मैं भेंट करूँगा, वो अपने अपनी चीज़ ले जाके रख दें, फिर अपन यहाँ 11 बजे तक यहाँ आपको उपस्थित बैठेंगे। ठीक है, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्रीमान रामलाल जी चौहान साहब उपाध्यक्ष महोदय, आपने उद्बोधन में समाज को बहुत अच्छा एक संदेश दिया। आगे कड़ी में मैं वकील साहब से निवेदन करूंगा, आगे कृपया कंटिन्यू करें। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे कोषाध्यक्ष साहब श्रीमान गणेश जी चौहान से निवेदन करूंगा कि 2 शब्द कहे और समाज का संबोधन करें। भारत माता की, भारत माता की। आज हम 19वां गणतंत्र दिवस आजादी के लिए 15 अगस्त मनाने जा रहे हैं। 15 अगस्त देश को आजाद हुए 79 साल हो गए। सभी समाजों ने क्या किया और हमारे समाज का है ये मनाने का मुख्य कारण हमें सोचना है कि आजादी के 79 साल बाद भी हमारा समाज इतना पिछड़ा हुआ क्यों। सब समाजों ने उन्नति की है, मगर आज भी हमारे समाज में अंधविश्वास और शिक्षा का पिछड़ापन आज भी। इस त्योहार पर राष्ट्रीय पर्व हमारे पंच महासभा द्वारा कुछ विचार रखे जाते हैं कि हमें अगले साल अपने समाज की उन्नति के लिए क्या करना चाहिए। शैक्षणिक उन्नति के लिए, समाज में नौकरियों के लिए कि हमारा दूसरे समाज एससी के जितने भी दूसरी समाज है वो हमारे से आगे हैं, हमारे के लोग सरकारी नौकरियों में क्यों नहीं आ रहे, ये हमें सोचना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्रीमान
गणेश जी चौहान साहब कोषाध्यक्ष महोदय पंचमा सभा आगे प्लीज। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं समय गिलाजी चौहान साहब से निवेदन। भारत माता की भारत माता की वंदे वंदे खटीक समाज पोषमान सभा 15 अगस्त का हार्दिक अभिनंदन मनाते हुए अपने सभी सम्मानित मंच को मैं सूचित कैसे आज बोलना चाहता हूँ कि अपन सबको संगठित होकर कार्य करना चाहिए और सब मन मुटाव सबको एक भाईचारा रखना चाहिए, सबको साथ लेके चलना चाहिए। इसी के साथ आसान आदरणीय श्रीमान रामलाल जी चौहान साहब उपाध्यक्ष महोदय चौहान कोषाध्यक्ष महोदय, श्रीमान ललित जी चौहान युवा अध्यक्ष खटीक समाज, और हमारे जो है कैलाश जी सोल साहब, संजय जी मेहता और पधारे हुए, और श्रीमान और भले की शोभा बढ़ाती है। इसी तरह से जो मोटिव है वो हमारे सभी समाज के साथ है। अब मैं समाज के सदस्यों को बार बार निवेदन कर रहा हूँ, कृपया एक जगह बैठ करके शांति से इसको सुने तो थोड़ा उचित रहेगा। होगा माता की पूरे समाज के बच्चा जो मुख्य कार्य है उसको करना बाकी रह गया है, और अब उन प्रतिभाओं को सम्मान किया जाएगा जिन्होंने का नाम रोशन किया है। तो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए श्री भूमिका खटीक, जिन्होंने 10th बोर्ड में 81.83%, श्री प्रभुलाल जी खटीक की सुपुत्री है, ने 81% प्राप्त करके समाज का नाम गौरवान्वित किया है। इसके लिए आपको बहुत शुभकामनाएं बधाई। आप बताएं और श्रीमान अध्यक्ष साहब और उपाध्यक्ष साहब आप खड़े हो जाए, मोमेंटो प्रदान करें। बहुत बहुत बधाई बेटा। इसी तरह भूमिका खटीक को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं उज्जवल भविष्य के लिए कि इसी तरह आप समाज का नाम रोशन करते रहे। चेताली जी चंदेरिया 8% प्राप्त करके समाज का नाम गौरवान्वित किया है, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। चेताली जी चंदेरिया के दादाजी साथ है, 2 मिनट दादाजी आए 88.8% प्राप्त करके समाज का नाम रोशन किया है, इसके लिए समाज आपका आभारी है। इसी तरह आप समाज का नाम रोशन करते रहे। ऐसे ही समाज का नाम रोशन करें, समाज का नाम रोशन करें। इसी तरह बहुत आभारी है समाज आपका। इसी तरह मेहनत करके आप RS IAS ऐसे एग्जाम क्लियर करें आने वाले समय में। इसी क्रम में संजय जी चौहान की सुपुत्री है, जिन्होंने CBSE बोर्ड में 82.2% प्राप्त किया है अपनी मेहनत से और समाज का नाम रोशन किया है। इसके लिए समाज का मोमेंटो देकर हाँ सामने देखो, सामने सामने देखो, बहुत बहुत बधाई बेटा। मैं श्री देवनारायण खटीक उपस्थित है। श्री देवनारायण खटीक सुपुत्र श्री लोकनाथ जी खटीक ने पहले आपके समाज का नाम क्यों बढ़ाया है। देवनारायण जी खटीक RBSC 81.2% और उसके बच्चा मोमेंटो देकर सम्मानित करें। और आपसे समाज ये उम्मीद करता है कि आने वाले समय में भी आप इसी तरह से मेहनत करके समाज का नाम और ज्यादा गौरवान्वित करें। ये ले लो बेटा। हाँ सामने लगाओ सबने चालू एक ग्रुप फोटो के लिए प्लीज कृपया आगे आ जाए और आपके पेरेंट्स भी आपके साथ खड़े रहे प्लीज। देना रहे कर रहे बड़े बेटे हाँ 1 मिनट सब हिम्मत
थोड़ा सिस्टमेटिक चीज करते हुए मुस्कुराते हुए रेडी भूपेश जी चौहान, गौतम जी निमावत, ठीक है, हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत सही है, युवा पीढ़ी आहुति दी थी देश को आजाद करने के लिए। 200 वर्ष तक अंग्रेजों ने हमारे देश पे राज किया। कई नाम लेते हैं, लेकिन एक बात और भी ये सोचने का विषय क्योंकि इसमें कोई नाम नहीं लेता है कि आजादी के लिए सिर्फ कुछ लोगों ने अपना बलिदान दिया, लेकिन जो नींव के ईंट है उन लोगों ने जो अपना बलिदान दिया वो उनको याद नहीं किया जाता। बड़ा दुख की बात है। उसमें मैं एक हमारी जाति के एक सदस्य जो कि किसी भी 15 अगस्त या 26 जनवरी पे उसका नाम नहीं लिया जाता है, ये बहुत दुख की बात है। इतिहास में देख लीजिए, नेट पे आप देख लीजिए, हमारे समाज के गोपाल पाठा, नाम सुना होगा, नहीं सुना तो मैं आपको याद दिलाता हूँ, खटीक समाज के सदस्य हैं, जो 1946 में अगस्त में जब जिन्ना की पार्टी मुस्लिम लीग ने ये घोषणा कर दी थी कि पाकिस्तान धर्म का नरसंहार हुआ, वहां बलात्कार हुई, हत्याएं हुई, और उसमें जब गोपाल पाठा एक व्यक्ति था, उसका नाम था गोपाल दास मुखोपाध्याय, वो हमारे समाज का इसलिए था क्योंकि वो मांस का और चमड़े का व्यवसाय करता था, और वो सिर्फ हिंदू समाज में सिर्फ कटी की ये व्यवसाय करते हैं। पूरे भारत में एक कटी समाज है, हर राज्यों में अलग अलग समाज के अलग अलग अटैक लगाते हैं। यहाँ पे अलग है, कुछ सोनकार है, सूर्यवंशी वगैरह वगैरह। इसी तरह से पश्चिम बंगाल में हमारा जो भाई गोपाल पाठा, जो कि पिछले एक भाषण के दौरान जयपुर में हमारे मंत्री महोदय भाषण दे रहे थे, उसमें उन्होंने गोपाल पाठा का नाम लिया। मैंने उनको बताया था, मैंने कहा साहब हमारे समाज के व्यक्ति जो देश की आजादी में बहुत बड़ा रोल निभाया था, उन्होंने अपना सब कुछ उत्सर्ग कर दिया था। गोपाल पाठा के जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना और दूसरे अन्य जो नेता थे, इवन महात्मा गांधी, जब ये लोग गए तो उन्होंने ये मान लिया, जवाहरलाल नेहरू पंडित जी जो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री थे, उन्होंने ये मान लिया कि पश्चिम बंगाल जो है पाकिस्तान का हिस्सा होने जा रहा है। इस दौरान गोपाल पाठा हमारे समाज के जो तेरह अगस्त का स्थिति है। इसमें एयू बैंक में जो हमारे पास अभी जो बजट है वो 26,024 रुपए है एयू बैंक में, जो हमारा जॉइंट खाता है, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जो हमारे 4,69,759 रुपए जो अभी 3 अगस्त की स्टेटस है, और हमारे जो समाज के नाम से 30 लाख की एफडी करी हुई है, जो पूर्व अध्यक्ष और उनके द्वारा की हुई है बैंक ऑफ बड़ौदा में, उसका हमें भी कुछ कर नहीं सकते हैं, अभी हमने उसका कोई प्रोग्राम नहीं किया हुआ है, तो 30 लाख की एफडी बढ़ी हुई है। और सबसे बड़ी बात आप देखिए, हमने जो है, मैं थोड़ी प्रगति की रिपोर्ट में लेना चाहूंगा, 2 मिनट और लूंगा। तरह से विकास और प्रगति की रिपोर्ट जो मैंने बताई थी, हमने जो आदरणीय श्रीमान शैलेंद्र चौहान का मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। स्वागत की कड़ी में श्रीमान रामलाल जी चौहान साहब से निवेदन करूंगा कि आपके इसका स्वागत कर रहे हैं श्रीमान शैलेंद्र जी चौहान का। माता की भारत माता की वंदे खटीक समाज सम्मानित मंच और मेरे आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आज आप सभी को 19वां स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। जो ये झंडा अपन देख रहे हैं, ये लहरा रहा है। इस झंडे को लहराने के लिए कई लोगों ने अपनी बलिदान, अपना सब कुछ त्याग दिया था इस झंडे को लहराने के लिए। मैं बस अध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष श्री
भाई साहब मासा जी को सबसे पहले एक हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप ये अब स्वतंत्र देश में अपन जी रहे हैं, अच्छे जी रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमारी समाज के बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं उनको सुविधा नहीं मिल रही है। तो मैं अध्यक्ष महोदय कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ एक लाइब्रेरी की व्यवस्था ऐसी कराए ताकि बाहर के बच्चे आए, पढ़े और हमारी समाज का नाम रोशन करें। क्यों लाइब्रेरी ऐसी चीज होती है कि बच्चे जब आते हैं तो उनको पढ़ने की सुविधा नहीं मिलती है, वो कहाँ बैठ के जाते हैं, क्योंकि जो बच्चे को सुविधा मिलनी चाहिए हमारे समाज के बच्चे को वो सुविधा हमें नहीं मिलनी चाहिए। मैं अध्यक्ष महोदय और खास तौर उपाध्यक्ष महाशय जी से भी निवेदन करता हूँ कि एक छोटा सा कोई कमरा बड़ा बनाए जिसमें कि लाइब्रेरी 2-4 टेबल लगा दे और उसमें लिखे कि जो भी बच्चे समाज के पढ़ने चाहते हैं, होशियार जो भी बच्चे हैं पढ़ना चाहते हैं वो आए और फ्री में यहाँ कोचिंग करें, पूरी में पढ़ाई करें। बस मेरे यही निवेदन अध्यक्ष महोदय से कि मेरा एक मेरी विनती स्वीकार की जाए। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद श्रीमान मंदिराजी चौहान साहब, आपने बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और मैं निवेदन करता हूँ कि मेरे आदरणीय शैलेंद्र जी साहब कुछ तो सब बोले। ठीक समाज अधिक समाज अधिक समाज। आनंद आ गया, आनंद आ गया। ठाकुर जी के मंदिर के विराजे हो, मैं 2-3 जगह फ्लैग फेरा के आया, अधिक समाज और फ्लैग समझो तो मारो मन नहीं मानने आता। भाई साहब ने, मेरे भाई अध्यक्ष साहब ने मेरे को कहा, मेरा मान सम्मान किया, बहुत बड़ी बात है। ये तो समाज का प्राणी हूँ, समाज का बेटा हूँ और समाज का हूँ, समाज से बढ़कर कोई है नहीं है। और मैं तो शुरू से मेरा परिवार, मेरे भाई साहब रामलाल जी, मेरे सब समाज के एक बच्चे को 20-25 साल से हम बराबर विपत्ति में संभाल रहे हैं। संभाले थे क्या? ठाकुर जी की मेहरबानी है। और आज समाज का नाम इस ऊंचाई तक पहुंच गया है कि आपको पता नहीं है। मैं जानता हूँ, राजस्थान में घूमता हूँ, उदयपुर का नाम वाकई में आता है, शिरोमणि पे आता है। और उदयपुर की जनता की तरफ, उदयपुर के घटिक समाज की तरफ पूरे राजस्थान देख रहा है। और यह मैं रामजी भाई साहब और भाई भगवान, इंजीनियर भाई भगवान चौहान को धन्यवाद देता हूँ। तो आप सभी ने और संभाल रखिए, और भी और सभी समाज के लोग काम कर रहे हैं और सभी का ध्येय यही है, खटिक समाज कैसे आगे बढ़े। अपनों को एक दूसरे की टांग नहीं खींचनी है और अपनों को बढ़ावा देना है कि भाई तू कर रहा तो तू कर, आप करो तो आप कर। अपनों को लाइन बड़ी बनानी है। जानते हो, छोटी लाइन की जगह आप बड़ी लाइन खींचो तो अपना आप ही वो हो जाते हैं। तो अपना सोच, आपका वैसे सभी का सोच बहुत ऊंचा है, मैं जानता हूँ कि बड़ी लाइन बनाने में लगे वो। जो समाज की तरफ पीछे देखते नहीं, जो कर रहे हो वो अच्छा कर रहे हो। और जो समाज है ना, अच्छा करोगे तो नहीं जाएगा, बुरा करोगे तो नहीं जाएगा। तो आप अपने पीछे तरफ नहीं देखे, और जो समाज को आप कर रहे हो वो पूरा समाज को आपको धन्यवाद देता हूँ। तो किस तरह से आपने इस लेवल पे लाए, मंदिर का भी आपने बहुत अच्छा रखरखाव कराया, कितने लोग दुखी थे उनका भी आपने निपटारा करवाया। इसके अलावा जमीन का भी आप बाउंड्री वॉल करवा दिए और सभी जगह कर दिए। ये समाज एक तीसरी आंख से देख रहा है। आप, मैं और कह रहा हूँ, ठाकुर जी के मंदिर में खड़ा है, आप करते जाओ। भगवान प्रकाश हमारे पंच महासभा के अध्यक्ष हैं और राम जी हमारे भाई साहब हैं, और आप सभी टीम की तरफ से आप काम करते जाओ तो ठाकुर जी आपको आशीर्वाद देगा। मन में पाप नहीं होगा तो आप आज कह रहा हूँ आपको आज से कौन रोकोगे। तो साथियों, मैं आया और आपने मेरे को इज्जत दी। वैसे तो मैं इज्जत नहीं दूंगा तो भी ले लूंगा मैं। ये समाज के प्रति मेरे को जाने में बाहर भी उठाओगे ना तो भी मैं प्राउड फील करूंगा कि मेरे समाज का चौकीदार बन के बैठा हूँ। तो साथियों, हर समय अभी हमारे शायरा के अंदर कोई मातापुरी हुई थी, उसमें भी हम गए थे। और ऐसा है कि पूरे राजस्थान में कहीं भी हो तो आपको आवाज उठानी चाहिए। एक बच्चा मेरा भतीजा भांजा है, उसके लिए भी स्कूल के अंदर भाई भगवान का फोन देखा वीडियो। तो जो भी संघर्ष करते रहो, परंतु पॉजिटिव संघर्ष करो। मैं भाई भगवान को धन्यवाद देना चाहता हूँ, मेरे परिवारजनों को, मेरे खटिक समाज के सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। देखो, दुख सुख में तो मैं नहीं जाता हूँ। अब आजकल कही है कि घरे लफड़ो एक करे दिन का दुख में कभी भी आप याद करना, मैं आपके पीछे खड़ा मिलूंगा। और पार्टी ने मुझे
पार्टी ने मुझे उपाध्यक्ष बनाया एससी मोर्चे का। पहले मैं प्रदेश महामंत्री था, प्रदेश मंत्री था, और अब मेरे को उपाध्यक्ष बनाया। अब मेरे को पहले दिल्ली गया 2 महीने, समाज का नाम रोशन करके आया, अब मेरे को बिहार भेज रहे हैं। तो सब आपकी वजह से। अगर मेरे पाँव कमजोर हुए तो मेरे को कोई उदयपुर राजस्थान में कोई नहीं पहचानेगा। मेरे पाँव मजबूत कहाँ से होंगे? उदयपुर समाज, हाथीकोट खटीवाड़ा समाज। मैं आप लोगों से, आप सभी पंचों से आशीर्वाद चाहता हूँ। आप कोई भी खटीक समाज आह्वान करे, कोई भी पार्टी आह्वान करे, आप उसमें अधिक से अधिक भाग लो और समाज की संख्या बताओ। कोई नहीं जानता हमारे ऊपर वाले समाज के जो पार्टी पदाधिकारी बड़े बड़े, कोई नहीं जानता कि ये उस पार्टी का, ये उस पार्टी का, ये उस पार्टी का। साथियों, आप जाओगे तो वो अभिमान महसूस करेगा कि खटीक समाज के इतने प्रतिनिधि इकट्ठे हुए हैं। आज मैं भी बात जाता हूँ गाँव में, अगर ये तो मणि पार्टी में, क्योंकि ये आए थे अपन समाज में थे। और समाज में कभी पार्टी पॉलिटिक्स मत करना, ये आपको ठाकुर जी की कसम है। समाज का प्राणी मैं जब पार्टी ज्वाइन की तो मैंने यही कहा पार्टी वालों को, तो मैं पहले समाज का हूँ, फिर मैं अम्बेडकरवादी हूँ, फिर किसी पार्टी का। तो जब भी समाज के लिए कोई भी कड़ा निर्णय लेना पड़ा तो हम लेंगे। और आप समाज का मैं धन्यवाद देता हूँ कि मेरे को बुलाया तो नहीं, पर कहा मेरे खैर आपने मेरे को राम जी ने कहा है, मेरे को वकील साहब को मैंने लगा, वकील साहब ने सुबह 8 बजे फोन आ गया था। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, मेरे भाई का धन्यवाद है, रोशन जी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। आपको इतनी देर बोल किया। मैं एक और निवेदन कर रहा हूँ, आपको ये बकरा मंडी का मेरे पे कृपा करो और एक बकरा मंडी की एक वो बना के दो, बकरा मंडी की एसोसिएशन बना के दो, तो उससे मैं आगे बढ़ूंगा। आपको बहुत अच्छी 2-4 करोड़ का पैसे दिलवा दूंगा। एक बार पुनः धन्यवाद। मैं रोशन जी चौहान जो हमारे समाज के गौरव है, आपका मैं समाज के पंच महासभा की तरफ से भाई भगवान और राम जी चौहान आपका स्वागत कर रहे हैं। आप जोर से तालियां बजा कर इनका स्वागत करें। भाई रोशन जी चौहान, धन्यवाद आपको। और आपने मेरे को सुना, इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद। और कभी मैं आह्वान करूँ तो आप पधारो, तो मैं मेरे आपके समाज के लिए करता हूँ, मेरे आज तक कोई नहीं। अम्बेडकर जयंती में आप सभी मेरा सहयोग करते हो, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज भी मैं कह रहा हूँ, अम्बेडकर जयंती में सब पैसे अपने ही लगते हैं। लोग कहते हैं यार कहीं से सरकार से मिलने में 1 रुपया नहीं मिलता, तो आपको 1,00,000-1.5 लाख रुपए पर साल लगाता हूँ। कहाँ से? फिर आपने होने नहीं दिया। अधिक समय, अधिक समय, अधिक समय, भारत माता की साहब से निवेदन करना चाहूंगा कि भाई हमारे जो खटीक समाज का जो नोहरा है उसके ऊपर जो लाइब्रेरी बनी हुई है, अभी कुछ दिन पहले ही कोई जो कनिष्ठ अभियंता आए थे वो ताला लगा के चले गए। तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि भाई आप वो खुलवा के। मैं भाई भगवान का स्वागत करता हूँ, बहुत अच्छी बात कही। देखो बड़ी खुशी की बात है, खींची साहब अपने समाज के हैं। मैंने आप सभी को डाला था, खींची साहब का आदर सत्कार करने जा रहे हैं। तो उस वक्त क्या उन्हें प्रभु देखो कितना भले आदमी, अपने समाज के बारे में पूछा और सभी आए। मेरा भाई भगवान भी साथ था और सभी थे, क्योंकि मैं कभी भी समाज का होता तो मैं अपने समाज के प्लेटफॉर्म पे सब पे डालता हूँ, मैसेज डालता हूँ। अब आवे नहीं आवे ठाकुर जी की मेहरबानी, अकेला होता चला जाता हूँ। देखो पहला तो हमारे समाज का व्यक्ति बैठा हुआ। दूसरा, अगर आपके पास एप्लीकेशन है तो मेरे को देना, मैं पूरी कोशिश करूंगा, क्योंकि समाज का दायित्व मेरे पास है। भारतीय जनता पार्टी के सदस्य, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्रीमान शैलेंद्र जी चौहान साहब। आपने जो है एक तरह से समाज का प्रतिनिधित्व करते हुए और जो हमारे नगर निगम के जो मिस्टर अभिषेक जी खन्ना साहब जो IAS आए हुए हैं, समाज के ही हैं, तो उनसे निवेदन करते हुए जो है कम से कम अपने लाइब्रेरी का काम जो है उसको चालू करते हैं, तो ये समाज के लिए बड़ी उपलब्धि रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आयुक्त साहब अपनी समाज के, मैं बात मानता हूँ, क्योंकि नगर निगम के जो आयुक्त है अपनी समाज के हैं। और मुझे मेरा कोई काम पड़ गया था, मेरे घर के सामने गोपालपुरा स्कूल है, बहुत दिनों से उसका टॉयलेट जो बाथरूम है जो टूटा हुआ था, लेकिन मैं गया था, मैंने अपना एडवोकेट का कार्ड पहुंचाया है, क्योंकि मैं अपने नाम के पीछे हमेशा खटीक लगाता हूँ, मेरी गोटी लगाता हूँ, खटीक लगाता हूँ। मेरा कार्ड पहुंचाया, जो काम बहुत दिनों से रुका हुआ था, मेरे कार्ड लिया, देखा उन्होंने, मुझे अंदर बुलाया और मेरी एक अर्जी पे गोपालपुरा स्कूल के जो टीचर लोग आए और मेरी एक अर्जी पे
उन्होंने 18 लाख रुपए मेरी एक अर्जी पे पास किया है और हमारे कल परसों हमारे जो सामने घाटी वाली स्कूल है उसमें 18 लाख का काम चालू हो जाएगा और कल से उसका भाई साहब को ऐसे ही भाई साहब की बात को सरेंद्र जी साहब की बात को मानता हूँ कि आयुष साहब अपनी समाज वालों को बहुत कोऑपरेट करते हैं और आप जो लाइब्रेरी के लिए उनके पास दरखास्त लेके जाएंगे और सबसे पहले उन्हीं का वही काम पहले सबसे करेंगे। और धन्यवाद श्रीमान मांगीलाल जी। और इसका लाइब्रेरी का काम जो पेंडिंग है वो मैं इंतजार कर रहा था, एप्लीकेशन हमारे पास लिखी हुई है और वो 1-2 दिन में समाज के 2-4 लोग जाकर के और हम उसको कंप्लीट करेंगे आगे।